अक्सर हमारे घरों में बड़ों के मुंह से एक बात सुनने को मिलती है। एक ऐसी कहावत जो सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। तो चलिए, आज की हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक वहीं से करते हैं। हाँ, यही वो कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। अब सोचिए, सुबह के 9 बज रहे हैं। एक तरफ है चेतना जो इसी कहावत को गुनगुना रही है और दूसरी तरफ है उसका भाई ताप जो अब तक खर्राटे ले रहा है। बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। और जैसे ही ताप उठा, घर में झगड़ा शुरू। माँ जब दौड़कर आईं तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई बहन की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ चेतना जो एकदम फ्रेश है, अपने सारे काम निपटा चुकी है, और दूसरी तरफ ताप जो सुस्त और चिड़चिड़ा हो रहा है। तब चेतना ने असल बात बताई। उसने कहा, यह सिर्फ नींद की बात नहीं है माँ, इसकी आदतें बिगड़ रही हैं, दिनचर्या खराब हो गई है और इसका असर अब सेहत पर पड़ रहा है। और यह बात सिर्फ चेतना नहीं कह रही थी, स्कूल में जो हेल्थ चेकअप हुआ था ना, उसमें भी यही सामने आया था। तो दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया उसी शाम, जब दरवाजे पर ताप के टीचर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता थे। टीचर ने घर वालों की चिंता को जैसे कन्फर्म ही कर दिया। उन्होंने बताया कि ताप क्लास में हमेशा थका थका सा रहता है, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, बस ऊँघता रहता है। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे बच्चों में भी यही हाल देखकर उन्होंने ही स्कूल में डॉक्टर्स की टीम को बुलाया था। मतलब ये समस्या सिर्फ ताप की नहीं थी। अब ये सब सुन के ताप के पापा ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, आखिर ये स्वास्थ्य या हेल्थ है क्या चीज? हम कैसे समझें कि कोई सच में हेल्दी है या नहीं? चलिए जरा हम भी इस सवाल पर गौर करते हैं। तो टीचर ने स्वस्थ शब्द को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। स्वस्थ बना है दो शब्दों से, सु और अस्त। सु का मतलब है सुंदर या अच्छा, और अस्त का मतलब है अस्तित्व। तो स्वस्थ का मतलब हुआ एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा अस्तित्व ही सुंदर और अच्छा हो। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है, पर ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं होता। असली हेल्थ का मतलब है एक बैलेंस डेवलपमेंट। मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से जब कोई बैलेंस्ड हो, तब वो सही मायनों में स्वस्थ कहलाता है। तो अब माँ ने पूछा कि भाई ठीक है, पर अच्छे स्वास्थ्य के संकेत क्या हैं, कैसे पहचानें? और उनके इसी सवाल से ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षणों पर आने से पहले टीचर ने एक आम मिथक को तोड़ा। हमारे समाज में कई लोग मानते हैं कि थोड़ा मोटा ताज़ा होना, गोलमटोल होना अच्छी सेहत की निशानी है, लेकिन यह सच नहीं है। असलियत में मोटापा सेहत की नहीं बल्कि कई बार बीमारियों की निशानी हो सकता है। तो फिर असली सेहत के संकेत क्या हैं? टीचर ने बताया कि असली सेहत दिखती है एक निरोगी शरीर में, स्वस्थ दांत और बालों में, मजबूत मांसपेशियों में, जब कोई चुस्त और एनर्जेटिक महसूस करे, जब बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी मजबूत हो, जब किसी काम में मन लगे, अच्छी भूख लगे और रात में गहरी नींद आए। और हाँ, पॉजिटिव सोच और अच्छा व्यवहार भी अच्छी सेहत की ही पहचान है। ये सब बातें सुनकर ताप को एकदम से एहसास हुआ। उसने खुद माना कि इनमें से तो कई लक्षण मुझ में हैं ही नहीं। मुझे तो हर वक्त आलस और थकान ही महसूस होती है। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, उसका ये एक सवाल अब पूरी बातचीत को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आसान रास्ता जिससे सेहत को सुधारा जा सकता है। टीचर ने कहा, सबसे पहला काम है उन आदतों को पहचानना जो नुकसान कर रही हैं। कौन सी आदतें? देर रात तक जागना, रात रात भर मोबाइल या टीवी देखना, फिर सुबह देर से उठना और उठते ही हड़बड़ी में बिना ठीक से नाश्ता किए स्कूल के लिए भागना। उन्होंने समझाया कि यही छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़ी बीमारियों की जड़ बनती हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? बहुत ही आसान, एक सीधी सादी दिनचर्या बनानी है। सूरज उगने से पहले उठना, उठकर थोड़ा हल्का पुल्का व्यायाम करना, जैसे वॉक, रनिंग या रस्सी कूदना। फिर एक पौष्टिक अच्छा नाश्ता करना, दिन भर काम और खेलकूद में एक बैलेंस रखना, और सबसे जरूरी, रात में 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना। और हाँ, दिनचर्या के साथ साथ खाना पीना भी तो उतना ही जरूरी है।
अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, सलाद, रोटी चावल और दही को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और नाश्ते को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। नाश्ते में अंकुरित अनाज, फल और दूध ज़रूर होना चाहिए। तो अब जब प्रॉब्लम भी समझ आ गई और सॉल्यूशन भी मिल गया, तो कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां पूरा परिवार मिलकर एक वादा करता है, एक संकल्प लेता है। जब माँ ने कहा कि वो ये सारे बदलाव करने की पूरी कोशिश करेंगी, तो सिर्फ वो अकेली नहीं थी। चेतना, ताप और उनके पापा सब ने एक साथ कहा, हम सब आपके साथ हैं। और जानते हैं, यही वो पल था, यही वो साथ मिलकर लिया गया फैसला था जो असली बदलाव की नींव बना। तो ये कहानी खत्म होने के साथ साथ हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो हम आज अपने परिवार की सेहत के लिए कर सकते हैं।